वेलकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इन 2024 की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। पिछली क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि आप अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का या उसकी जो सर्विसेज है उनका बैकअप कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के जरिए, जिसमें हमने विंडोज सर्वर बैकअप जो बिल्ट इन फीचर है हमारे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके थ्रू बैकअप कॉन्फ़िगर करके देखा था, राइट। उम्मीद है जितने भी स्टेप्स हमने फॉलो किए थे बैकअप से रिलेटेड, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने आपको बैकअप दिखाया था, इस क्लास का एजेंडा है कि आई एम गोइंग टू शो यू द स्टेप्स टू रीस्टोर आवर सिस्टम स्टेट बैकअप, राइट। टोटल नंबर ऑफ बैकअप्स की बात करें तो सिस्टम स्टेट, फुल सर्वर बैकअप और एक बेयर मेटल बैकअप होता है, राइट। अबाउट द थेरेटिकल पार्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सर्वर बैकअप वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो उसमें आई होप कि कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप सभी को। आगे हम बढ़ते हैं इसमें और आपको गाइड करते हैं कि हाउ वी कैन रीस्टोर आवर सिस्टम फ्रॉम द सिस्टम स्टेट बैकअप, जो कि एडी की सिक्योरिटी के लिए या एडी की सर्विसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मूव करते हैं अपने सेटअप पे, बट उसके पहले अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है, वो भी बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। आ जाते हैं, दिस इज आवर बीएमबी वर्क स्टेशन, और इस बीएमबी वर्क स्टेशन पे हमने इंस्टॉल कर रखा है डोमेन कंट्रोलर। डोमेन हमारा इन प्रोग्रेस है, मीन्स हमने अभी इसको जस्ट टर्न ऑन किया है। तो जैसे ये रेडी होता है हम कुछ डिलीट करेंगे, लाइक ऑब्जेक्ट डिलीट करेंगे, कंटेनर डिलीट करेंगे, जीपीओ डिलीट करेंगे, और डिलीट करने के बाद जो भी बैकअप कॉन्फ़िगर किया है उस बैकअप से अपने सर्विस को, मीन्स पूरे एडी की सर्विस को रीस्टोर करने का काम करेंगे। दिस इज आर एजेंडा, ठीक है। सो ये तो क्लियर है अपने पास कि आज का एजेंडा क्या है इस क्लास का। बस इंतजार है हमारे सिस्टम का टर्न ऑन होने का। जैसे ही हमारा ये सिस्टम रीस्टार्ट रेडी होता है, आई एम गोइंग टू शो यू द स्टेप्स, राइट। एंड मीनवाइल, लाइक गाइस, you know that thank you so much all of you, you know that we completed 50,000 सब्सक्राइबर्स। ह्यूज अमाउंट होता है, एक बहुत बड़ी फैमिली हमने तैयार की अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जाहिर सी बात है इसमें आपका भी रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन ना, तो आप डायरेक्टली कमेंट करके और हमारे व्हाट्सएप पे और हमारे लिंक्डइन पेज को, डायरेक्टली लिंक्डइन पेज को आप हमारे फॉलो कर सकते हैं, जिससे इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम आती है या जो भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं हम कोशिश करेंगे कि आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की, ठीक है। लिंक्डइन का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली हमारे पेज पे आएंगे, फॉलो करेंगे, मैसेज कर सकते हो वहाँ पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं एक्टिव जो रहता हूँ वो लिंक्डइन पे, तो वहाँ से आसानी होगी हमें आपस में कम्युनिकेट करने की। चलिए, डोमेन हमारा रेडी है। आई एम गोइंग टू ओपन सर्वर मैनेजर विज़ार्ड, और सर्वर मैनेजर विज़ार्ड में टूल्स पे जाएंगे और टूल्स पे क्लिक करते हैं अपने सर्वर बैकअप का जो हमने कल बैकअप तैयार किया था, राइट। सो इट विल गिव यू द डिटेल्स, लाइक कितने नंबर ऑफ बैकअप्स आपने कॉन्फ़िगर किया है। तो बैकअप वंस हमने क्रिएट किया था लास्ट टाइम, जो कि सक्सीडेड है ना। ये आपका 2 Jan 2024 3:36 पे बैकअप हमने कॉन्फ़िगर किया था, और आज है 3 Jan और 4 o'clock अभी टाइमिंग है। आई एम जस्ट गोइंग टू रीस्टोर इट, बट उसके पहले हम क्या करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। यस, फॉर द आइडेंटिफिकेशन लेट मी डिलीट फ्यू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट इन द सेंस जो एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स हैं या ग्रुप्स हैं या ओयू हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट और कंटेनर कहलाते हैं। तो अभी हम टेलनेट यूजर को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। एक टेलनेट यूजर को डिलीट किया, एक क्लास यूजर को डिलीट कर दिया, एंड डेमो ओयू के अंदर AWS एंड टाटा को भी डिलीट कर दिया। चलिए, ये हमने किया डिलीट बैकअप रीस्टोर करने से पहले, और जब हमने इसका बैकअप लिया था तो ये सभी यूजर्स अवेलेबल थे। इसका मतलब जब बैकअप आपने कॉन्फ़िगर किया है तो ये सभी यूजर्स भी आपके बैकअप वाले पॉइंट पे होंगे, बैकअप की इमेज पे होंगे। जब आप इसको रीस्टोर करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिस्टम आपके इन डिलीटेड यूजर्स को रिवर्ट बैक करेगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। हमें सर्वर बैकअप पे आना है, और DSRM पासवर्ड याद होगा, जब हम AD इंस्टॉल कर रहे थे तो उस टाइम पे DSRM पासवर्ड की रिक्वायरमेंट थी। आपको अपने सिस्टम को नॉर्मल मोड में लॉगिन नहीं करना है, यू मस्ट नीड टू लॉग इन DSRM मोड, क्योंकि अभी अगर आप रिकवर करते हैं ना इस रिकवरी ऑप्शन पे, तो ये हमें आगे बढ़ने ही नहीं देगा। लेट मी शो यू। 2 तारीख हमने सेलेक्ट कर दिया,
क्योंकि जो हमने बैकअप कॉन्फ़िगर किया था वो 2 जैन को सेलेक्ट किया था। 2 जैन 3:36 नेक्स्ट। और फाइल एंड फोल्डर नहीं, ये हमारा सिस्टम स्टेट बैकअप था, हमने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। ओरिजिनल लोकेशन, डेफिनेटली ओरिजिनल लोकेशन में जाना चाहते हैं, बट आप देखिए ये एरर आपको दिखाई पड़ जाएगा। The backup contains Active Directory domain services which can be recovered only when the computer is started in Directory Service Restored mode, जिसको हम DSRM बोलते हैं। मतलब ये कि नॉर्मल मोड में रह करके हम अपने सिस्टम को रिस्टोर नहीं करा पाएंगे। तो DSRM में जाने के लिए ms config आप टाइप करेंगे, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज, और यहाँ पे आपने करना है बूट पे, सेफ मोड पे जाएंगे और डायरेक्टरी रिपेयर मोड पे आ जाएंगे। अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे और सिस्टम को कर देंगे रीस्टार्ट। अब आपका कंप्यूटर जो है ना वो DSRM मोड में लॉगिन हो जाएगा, डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर्ड मोड में लॉगिन हो जाएगा, जहाँ से आप अपने डिलीटेड ऑब्जेक्ट को आसानी से रिकवर करा सकते हैं। सो उम्मीद है यहाँ तक अभी ये पहला जो स्टेप है वो समझ में आ गया होगा, और अभी हमें केवल सिंपल सा फॉलो करने हैं जो ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। ये DSRM मोड है, एक तरीके का सेफ मोड कहलाता है। लेट मी चेक कि हाउ इट्स लुक लाइक। करेंटली लॉगिन सर्वर नॉट अवेलेबल, कोई दिक्कत नहीं, आपको लॉगिन करना है लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से, ठीक है। जो हमारा लोकल यूज़र आईडी पासवर्ड है ना उससे लॉगिन करा लेते हैं मशीन को, क्योंकि DSRM मोड के केस में डायरेक्टरी सर्विस काम करना बंद कर देती है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज बंद कर देती है काम करना। सेफ मोड में आ गए हम लोग। अब आप जाएंगे टूल्स पे, और उम्मीद है कि ये हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, इस मशीन को रिस्टोर करने में, क्योंकि हम अपने सिस्टम को DSRM मोड में लॉगिन करा चुके हैं। आप जाइए बैकअप पे, बैकअप फेच करेगा, इट विल चेक द बैकअप पॉइंट, रिस्टोर पॉइंट सॉरी। रिकवर पे क्लिक किया, रिकवर पे क्लिक करने के बाद दिस सर्वर, नेक्स्ट 2 ऑफ जैन, ये आपका इतने बज के इतने मिनट पे, नेक्स्ट किया। सिस्टम स्टेट का बैकअप था, बिल्कुल नेक्स्ट किया ओरिजिनल लोकेशन में, एंड ऑटोमेटिकली रिबूट, ठीक है करा देते हैं रिबूट, बट ये फिर बेस मशीन पे जाएगा। ओरिजिनल लोकेशन, नेक्स्ट, एंड ऑटोमेटिक रिबूट, आई डोंट वांट टू डू दैट। अब ये हो गया, बैकअप रिस्टोर करना स्टार्ट कर दिया है, हमारा सिस्टम जो है रिस्टोर होना स्टार्ट हो गया। डेफिनेटली अगेन इट विल टेक टाइम, जितना फाइल 7 GB के आसपास इसमें टोटल बैकअप के टाइम पे फाइल क्रिएट हुई थी, तो उम्मीद है कि उतनी ही फाइल यहाँ पे अभी भी क्रिएट हो। पॉज कर देते हैं, जैसे रिकवर होता है हम आपको दिखाते हैं डिलीटेड ऑब्जेक्ट को कैसे हाईलाइट किया जाता है। तो इंतजार करते हैं, थोड़ा सा पॉज करते हैं वीडियो को। ओके, रिस्टोर कंप्लीटेड एंड वी मस्ट नीड टू रीस्टार्ट। हमें अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करना है एंड ट्राई टू लॉग इन थ्रू द नॉर्मल मोड, क्योंकि सिस्टम को हमने क्या किया था, सिस्टम स्टेट बैकअप कॉन्फ़िगर करने के लिए नॉट गलती से, इट्स मैंडेटरी टू स्टार्ट आवर कंप्यूटर इन DSRM मोड, और उसके बाद जब आपका रीस्टोर कंप्लीट हो जाए देन यू कैन अगेन लॉग इन योर सिस्टम इन नॉर्मल मोड। तो नॉर्मल मोड में हमें अपने मशीन को लॉगिन करना है एंड देन आइडेंटिफाई कि जो यूज़र्स हमने डिलीट कर दिए थे वो सभी यूज़र्स की लिस्ट हमारे पास एज इट इज़ दिखनी चाहिए। सो उम्मीद है जैसे ही हम सिस्टम को लॉगिन करेंगे, वी मस्ट नीड टू लॉग इन नॉर्मल मोड। कोशिश करते हैं, लॉगिन सर्वर में बी नॉट अवेलेबल, क्योंकि DSRM मोड जो हमने एक्टिवेट कर रखा है इस मशीन पे। यस, सो अगेन यू नीड टू लॉग इन थ्रू द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, or we need to open ms config, बूट में जाएंगे और इस सेफ मोड को आप कर देंगे अनचेक, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, एंड अगेन डेफिनेटली यू मस्ट नीड टू रीस्टार्ट। ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी जो सिस्टम ऑन है ना वो अभी भी DSRM मोड में है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम अपने कंप्यूटर को नॉर्मल मोड में, जो हम AD के लिए इस्तेमाल करते हैं उस मोड में हम इसको लॉगिन करें। इंतजार करते हैं, जैसे हमारा सिस्टम रेडी होता है विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट।
ओके, रिस्टोर करने के बाद सिस्टम को हमने नॉर्मल मोड मीन्स जो एक्टिव डायरेक्टरी का मोड होता है उसमें हमने लॉगिन करा लिया है। एंड लेट्स आइडेंटिफाई कि जो हमने यूज़र्स डिलीट किए हैं उन यूज़र्स की इंफॉर्मेशन हमें रिस्टोर करने के बाद मिलनी चाहिए, बिकॉज सिस्टम स्टेट बैकअप रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट आवर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। जो भी एडी से रिलेटेड सर्विसेज हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। थोड़ा सा वेट करते हैं, आवर सिस्टम इज इनिशियलाइजिंग एंड आफ्टर दैट विल सी द ऑल डिलीटेड यूजर्स आर ऑब्जेक्ट।